नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका एसएस टीचर अकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी साहित्य के इतिहास से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 35 है अध्ययन करेंगे, जो टीजीटी के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। जो हिंदी शब्द सागर है वो किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो यह बी ऑप्शन सही है आपका, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित ग्रंथ है। और यह काशी नागरिक प्रचार सभा द्वारा 1929 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। देखिए, एनवीएस उत्तराखंड यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और यह 2 भागों में प्रकाशित है और यह 1940 में प्रकाशित हुआ था। इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की किथ ने, गिरेसन ने, गासा दत्तासी ने, गिलक्राइस्ट ने। तो यह हिंदुस्तानी, यह गासा दत्तासी की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही है। और यह यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यह गिरेसन की रचना है कि गासा दत्तासी का। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे हिंदुस्तानी जो है इसमें नी है और तासी में भी सी है, तो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं हिंदुस्तानी तासी। अग्रेसन जो है इसमें 9 है लास्ट में, और जो इनका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में 9 है, वहाँ से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है। तो इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है 4 का आपका, किशोरी लाल गुप्त ने किया। और वहीं जो रचना है इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी की, उसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वारसायन ने किया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो यह आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यह पादरी एडविन ग्रीव्स की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही है, जो यूपी पीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। सूची ए से सूची 2 का सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल जयसी, रीतिकाल आलम और आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। ये भी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की आदिकाल की समय सीमा है, बताना है आपको। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 17 तक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो आदिकाल का है और क्या समय सीमा है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1050 से सन 1375 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सन दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इन पंक्ति के लेखक हैं। इन पंक्ति के लेखक को आपको बताना है कि कौन है। साहित्य जनता के चित्तवृत्ति की संचित प्रतिबिंब है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 3 सी ऑप्शन सही है आपका। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है?
व्यवस्थित रूप पूछा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। ये भी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। अभी कहते हैं आपको हिंदुस्तान से रिलेट कर लीजिएगा आप। ग्रेसन, गासादातासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी पीजीटी 2004 और केवीएस के दिलई के भी पीजीटी में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदुस्तान में 9 है, तो इसमें भी 9 है। ग्रेसन, ये ऑप्शन आपका सही है। 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अगला प्रश्न, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? किस आचार्य ने दिया? तो यहाँ पर पूर्व मध्य काल पूछ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल की, ठीक है। मिश्र बंधु जो थे वह परिवर्तन काल की क्या समय सीमा निर्धारित किए हैं, आपको इसे बताना है। तो यह परिवर्तन काल जो है संवत 1890 से संवत 1925 ईस्वी तक माना है। ये ऑप्शन आपका सही है। ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो यह रचना जो है श्याम सुंदर दास जी की है। बी ऑप्शन सही है और ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके टीजीटी 2021 में आ सकते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन बताना है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, किशोरी दास वाजपेयी। और ये भी 2009 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगर शब्दानुशासन सिर्फ दिया रहता तो हेमचंद होते, ये ऑप्शन होता, लेकिन हिंदी शब्दानुशासन पूछा है तो किशोरी दास वाजपेयी जी की रचना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है पीजीटी में। तो ये जेसुआ केटलर हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। 16 का ये बताइए। फ्रैंक ईके, मैक मुलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल। ये भी पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 का? यहाँ पे फ्रैंक ईके हैं, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक, ये ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो यह 1893 से 1918 तक, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। तो बताइए कब तक निर्धारित किया है? तो यहाँ 1893 से 1918 तक निर्धारित किया है। और फर्स्ट का 1868 से 1893 तक, ठीक है। और जो तृतीय उत्थान है वह आपका 1918 से अद्यतन आज तक। इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दे, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किसका कथन है? तो यह गासादातासी का कथन है। आपका बी ऑप्शन सही है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा, वो भी फ्रेंच भाषा में, ठीक है। भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? कब से कब तक निर्धारित किया है? अभी ऊपर बताया गया है। तो 1850 से 1885 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1893 ईस्वी तक, 1800 से 1850 तक। यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2013 में।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 1868 से 1893 ईस्वी तक, सॉरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, जो पुरानी हिंदी ग्रंथ है उसके लेखक को बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिनी बिरचंद शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। JIC PGT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राज, ए बच्चन सिंह। तो बताइए कौन है, ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके लेखक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर 21 का आपको डी ऑप्शन सही है। और सुमन राजे का आधा इतिहास है। नामवर सिंह का हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं, यही जो रचना है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। तो बताइए किसे किया? तो यह गेसन की रचना को किए थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 22, ठीक है। और गासा तासी का जो रचना है इस्तवार दल ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, इसका वारसेन ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डॉक्टर ग्रियर्सन की रचना है। 2015 में पूछा गया था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कब आधा इतिहास लिखा गया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सुमन राजे के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? बताइए, जो आधुनिक काल था उसे किस और नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया, बताया उसका दूसरा नाम? तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उन्होंने गद्य, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? यह बताना है आपको 25 नंबर क्वेश्चन का। तो यह 1934, 1913, 1910, 1900 में। तो बताइए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है 1934। जो मिश्र बंधु विनोद है, यह मिश्र बंधुओं की रचना है, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव आते हैं, ठीक है। ये तीनों बिहार के रहने वाले और एक ही भाई थे। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार, ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तस्कीराए सुवारा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 2009 में पूछा गया, JIC में है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, द इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, गासा द तासी जी की रचना है, जो काल क्रमानुसार लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं ब्रजरत्न दास, गणपत चंद्र गुप्त, श्री कृष्णलाल दयानंद श्रीवास्तव। तो बताइए कौन से ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, गणपत चंद्र गुप्त की यह रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2009 में JIC PGT में पूछा गया प्रश्न है। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग इसके पूरा और अवश्य देखें, क्योंकि यह 35 ही क्वेश्चनों का कलेक्शन है और इसे आप जरूर देखें। हो सकता है इसमें से TGT 2021 में आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। UP TGT 2009 और 2001 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस्तवार द ला लिटरेचर आप हिंदुस्तानी, ठीक है, या इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो रचना है गासा द तासी जी का, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, उसी को पहला इतिहास माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। 28 का
अगला प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद को माना गया। सी ऑप्शन आपका सही है। और ये भी यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जो हिंदी इतिहास लेखन था, इसकी परंपरा की शुरुआत किसने किया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, गासर तासी ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह यूजीसी नेट टीजीटी 2002, पीजीटी 2002 और केबीएस पीजीटी 2014, एनबीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी है सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुनालाल बख्शी। बताइए कौन है? जो 2009 में पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टीजीटी 2010-5 में पूछा गया प्रश्न है यह। तो यह जो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं यह पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतान, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आदिकाल को नाम दिया, प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, और रामचंद्र शुक्ल ने बिरगाथा काल नाम दिया, और सिद्ध सामंत काल आचार्य राहुल संस्कृतायन ने दिया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्रबंधु, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो बताइए हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो ये मिश्रबंधु हैं, मिश्रबंधु, और यह टीजीटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो मिश्रबंधु में गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ये 3 भाई आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है, 2005 में ये पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामकरण और इतिहासकार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृतायन सिद्ध सामंत काल, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल। ठीक है, तो 2, 4, 3, 1 देखिए किसमें 2, 4, 3, 1 डी ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का नाम है। अभी ऊपर बताया गया है, बताइए आप सब कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, या गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, या गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, या राम बिहारी मिश्र। 2009 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए कौन है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई थे और बिहार के रहने वाले थे। यही मिश्रबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इससे पहले आपका टीजीटी का 15 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, जो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर उसे अवश्य देख लें। जय हिंद साथियों।